नमस्कार बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम जिस विषय को पढ़ेंगे उसका नाम है डायरी लेखन। तो बच्चों, कभी कभी हमारा मन करता है कि हम अपनी बातें किसी से कहें या हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हमें याद रखने का मन करता है। तो ऐसे में हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है डायरी, जिसमें आप अपने मन के भावों को, विचारों को लिख सकते हैं और उन्हें पढ़कर दोबारा याद भी कर सकते हैं। तो आज हम इसी विषय का अध्ययन करेंगे और डायरी लिखना सीखेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। हमारे आसपास और हमारे जीवन में अनेक घटनाएं और नए नए अनुभव होते हैं। इन्हें दैनिक रूप से या समय समय पर क्रमबद्ध लिखते रहना डायरी लेखन कहलाता है। तो हमारे आसपास हमारे पूरे दिन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। जब आप इन सारी घटनाओं को, इन सारी बातों को क्रमबद्ध यानी व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं तो उसे ही हम डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन का उद्देश्य लंबे समय तक उन व्यक्तियों, स्थानों, अनुभवों तथा घटनाओं को याद रखना होता है। तो डायरी लेखन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों लिखते हैं? ताकि हम कोई व्यक्ति या स्थान या घटना जो भी हमारे जीवन में हुई उनको याद रख सकें। प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी डायरियों में अपने दैनिक जीवन की घटनाओं को लिखा जो प्रकाशित होने पर प्रसिद्ध हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एनी फ्रैंक की डायरी। एनी फ्रैंक एक 13 साल की लड़की थी जिसने हिटलर के समय में जब वह छिपी तो उसने अपनी सारी घटनाओं को डायरी में लिखा और आज वह डायरी इतनी फेमस है जिसका नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो आप भी अपनी डायरी लिख सकते हैं और हो सकता है वह भी इसी तरह से प्रसिद्ध हो सके। हिंदी में डायरी को दैनंदिनी कहते हैं। साधारणतः रात को सोने से पूर्व डायरी लिखी जाती है। तो जब आपकी पूरी दिन की घटना हो जाए, पूरा दिन निकल जाए, तो आप रात के समय में ही अपनी डायरी लिखते हैं। क्यों? ताकि पूरे दिन में घटने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं, अनुभवों तथा विशेष लोगों से परिचय आदि का संक्षिप्त विवरण उसमें दर्ज किया जा सके। तो रात को हम इसलिए लिखते हैं ताकि जब पूरा दिन निकल जाए और पूरे दिन में जो भी चीजें हुई, जिन भी व्यक्तियों से आप मिले, उनका संक्षिप्त विवरण आप उस डायरी में लिख सके। अब हम जानते हैं कि डायरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, सबसे ऊपर बाईं ओर दिनांक लिखनी चाहिए। यानी जब आप डायरी लेखन शुरू करें तो आप बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं, डेट लिखते हैं। उसके बाद डायरी लेखन का विवरण संक्षिप्त तथा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तो जब आप डायरी लिखें तो आपको बहुत संक्षिप्त यानी बहुत छोटे रूप में अपनी बात कहनी है और उसमें आप जो भी लिखे वह तथ्यों पर आधारित, यानी जो बात सच में हुई है, जो तथ्य सच में जीवन में हुए हैं, आप केवल वही उस डायरी में लिखें। कभी कभी यात्राकालीन घटनाओं को, तथ्यों को तथा विशेष बातों को केवल 2-4 शब्दों में दिनांक एवं स्थान के नाम के साथ क्रमबद्ध लिख लिया जाता है और बाद में उसको विस्तार से लिखा जाता है। तो जब आप यात्रा लेखन घटनाओं का विवरण दें या फिर किसी विशेष बातों का, तो आप क्या करेंगे? पहले ही उन बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में लिख लेंगे, उसके बाद आप विस्तृत रूप से उनको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। विशेष घटनाओं का तथ्यपरक उल्लेख होना चाहिए और कोई ऐसी बात हो जो विशेष हो तो उनका उल्लेख तथ्य पर आधारित होना चाहिए, उसमें कोई झूठ शामिल नहीं होना चाहिए। किसी घटना के प्रति अपने मनोभाव भी लिखे जा सकते हैं। यानी आप जब उस जगह पे गए या उस व्यक्ति से जब आप मिले तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हुए, क्या आपने महसूस किया, वो भी आप डायरी में लिख सकते हैं। अनुभूतियों तथा प्रतिक्रियात्मक विवरणों में किसी भी प्रकार का बनावटीपन और कल्पनाशीलता नहीं होना चाहिए। यानी जब आप डायरी लिखें तो आप उसमें अपनी कल्पना नहीं लिख सकते या कोई बनावटीपन उसमें नहीं आना चाहिए, केवल सत्य ही उसमें लिखा जाना चाहिए। अप्रिय एवं अशोभनीय घटनाओं का उल्लेख जहां तक हो सके कम करें या ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कोई ऐसी घटना जो हमारे साथ अच्छी ना रही हो या कोई बात अच्छी ना हो तो जब हम उसे पढ़ें तो हमें बुरा ना लगे। तो ऐसी घटनाओं का कम से कम उल्लेख करें या फिर ना करें। तो जब भी आप वह डायरी दोबारा पढ़ें तो आपको बुरा महसूस ना हो, तो इसलिए ऐसी घटनाओं का उल्लेख
कम से कम या फिर नहीं करना चाहिए। डायरी में स्थान तथा समय भी लिखना चाहिए। तो डायरी में इस बात का भी विवरण दे कि वह स्थान कौन सा था और समय जो भी उस समय हो रहा था वह भी हमें लिखना चाहिए। तो ये थे कुछ बिंदु जिन्हें हमें डायरी लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और डायरी लेखन को समझते हैं। पहला है महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट पर डायरी लेखन, यानी किसी व्यक्ति से आप मिले, कोई बहुत विशेष व्यक्ति रहा हो तो उस पर आपने किस तरह से डायरी लिखी। तो देखिए बाईं ओर हमने दिनांक लिखी है 15 जुलाई और दिन जो भी है, जैसे यहाँ गुरुवार है तो हमने उसे लिखा। हमारे विद्यालय के हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी आए थे। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। साहित्यिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। हमारी हिंदी अध्यापिका श्रीमती उमा भारती ने उनका परिचय दिया था। वे गांव के रहने वाले थे। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव से ही हुई थी। वे प्रतिभावान छात्र थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और पीएचडी भी की। वे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के महानिदेशक के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचकर सेवानिवृत्त हुए। वे हिंदी के अच्छे कवि हैं। उन्होंने हमें अपनी कुछ कविताएं सुनाई थी। उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व की बातें बताते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा पर गर्व करना चाहिए। यह जन जन की भाषा है। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी भाषा का सहारा लिया था। यह देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली जाती है। यह भारत देश की राजभाषा है। मैंने डॉक्टर तिवारी के हस्ताक्षर पुस्तक में करवाए हैं। मैं इन्हें संभाल कर रखूंगा और उनके जैसा बनने का प्रयास करूंगा। तो देखिए यहाँ डायरी लिखने वाले व्यक्ति ने किसी से मुलाकात की है, किसी विशेष व्यक्ति से वह मिला है और उसने उस घटना को कितने सुंदर तरीके से यहाँ लिखा है। जो भी घटना हुई, जैसे वह आयोजन किया गया, जो भी उस व्यक्ति ने किया, उसको उसने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ लिखा। तो इस तरह जब भी आप किसी विशेष व्यक्ति से मिले तो आप डायरी में उसे लिख सकते हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं। महाविद्यालय में दाखिले का पहला दिन, यानी जब आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन होता है तो आपका पहला दिन कैसा गया। तो देखिए यहाँ भी हमने बाईं ओर दिनांक लिखी है और स्थान लिखा है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके अब बचपन से निकलकर एक जिम्मेदार विद्यार्थी बनकर आगे बढ़ने का कदम बढ़ाया। अभी विद्यालय स्तर तक तो माँ साथ जाती थी। अब महाविद्यालय में पिताजी ने कहा कि अपना दाखिला कराने के लिए स्वयं जाओ और जिम्मेदारियां उठाने की अब आदत डाल लो। लड़की हो तो क्या हुआ, अपने कार्य अब स्वयं करो और जिम्मेदार बनो। मेरी बड़ी बहन पहले से ही महाविद्यालय में पढ़ रही है। उन्होंने मुझे समझाया, बस फिर क्या, आज मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों ही मेरा दाखिला कराने के लिए मेरे महाविद्यालय में गए। अंदर जाने में मुझे रैगिंग का डर सता रहा था, लेकिन बड़ी बहन के साथ होने से डर कुछ कम तो था। बस घबराए दिल से उनके पीछे पीछे कदम महाविद्यालय के अंदर बढ़ाए। चेहरे पर खुशी और पिताजी के कहे के अनुसार आज जिम्मेदारी का जो अनुभव हुआ, यह मैं कभी नहीं भूल सकती। दाखिले की पूरी प्रक्रिया करके जब घर आई तो मैं बेहद प्रसन्न थी। अपनी प्रसन्नता मैं शायद यहाँ शब्दों में नहीं लिख पा रही हूँ। यह प्रसन्नता जीवन भर इसी खुशी के साथ सदा आकर यूं ही महसूस होती रहेगी। अब कल से जीवन में महाविद्यालय का नया अध्याय जुड़ना आरंभ हो जाएगा। तो देखिए कितने कम शब्दों में यहाँ जो डायरी लिखने वाली लड़की है उसने अपनी बात कह डाली और जो भी घटना उस दिन में हुई वह उसने यहाँ लिख दी है। और जो भी उसके मन में भाव आए, वो भय का, वो जिम्मेदारी का, वो भी उसने यहाँ लिख दिए और हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम डायरी में अपने विचारों को, अपनी घटनाओं को लिख सकते हैं। तो आप भी आदत डालिए कि आप रोज डायरी लिखेंगे। इससे आपकी लेखन क्षमता का भी विकास होगा और आप अपने दिनों को याद भी रख सकते हैं। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक डायरी लिखते रहिए और अपनी भाषा को समृद्ध बनाते रहिए। धन्यवाद।